फाइनेंस और टेक्नोलॉजी का गहरा रिश्ता। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं फाइनेंस और टेक्नोलॉजी का गहरा रिश्ता और मैं हूं आपका होस्ट फाइनेंस फ्यूल यूट्यूबर। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे, फाइनेंस और टेक्नोलॉजी का गहरा रिश्ता। टेक्नोलॉजी ने हमारे पैसों को संभालने, निवेश करने और भविष्य की योजना बनाने के तरीकों को पूरी तरह बदल दिया है। लेकिन इस बदलाव को समझते समय हमें पेशेवर नैतिकता और जिम्मेदारी को भी ध्यान में रखना चाहिए। सेक्शन 1, फाइनेंस और टेक्नोलॉजी का विकास। दोस्तों, अगर हम 20-25 साल पहले की दुनिया को देखें तो बैंकिंग यानी फाइनेंस का मुख्य आधार था शाखा जाकर पासबुक अपडेट कराना या नकद लेन देन करना। आज वही काम मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई, नेट बैंकिंग और डिजिटल वॉलेट्स बेहद आसान और तेज बना चुके हैं। टेक्नोलॉजी ने लेन देन को सुरक्षित, त्वरित और पारदर्शी बना दिया। आज इंटरनेट स्पीड और डेटा सुलभ होने से छोटे कस्बों का आदमी भी आसान ऐप से अंतर्राष्ट्रीय ट्रांजैक्शन कर सकता है। यही नहीं, फिनटेक कंपनियों ने निवेश के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। सेक्शन 2, निवेश की दुनिया में टेक्नोलॉजी। पहले शेयर बाजार में निवेश करना सिर्फ बड़े निवेशकों तक ही सीमित था, लेकिन आज मोबाइल ऐप्स, डिजिटल ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म्स और रोबो एडवाइजर्स की मदद से आम व्यक्ति भी 500 रुपए से निवेश शुरू कर सकता है। यहाँ प्रोफेशनल एथिक्स और नियम सामने आते हैं। यूजर डेटा को सुरक्षित रखना, अनजान निवेशकों को गुमराह न करना, निवेश कराने वाले प्लेटफॉर्म्स को सेबी जैसे नियामक संस्थानों का पालन करना जरूरी है। टेक्नोलॉजी यहाँ सशक्तिकरण का जरिया है, लेकिन यह सशक्तिकरण केवल तभी सही दिशा में जाएगा जब हम नैतिक नियमों का पालन करेंगे। सेक्शन 3, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन। टेक्नोलॉजी का अगला कदम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई अब आपके खर्च करने की आदतों का विश्लेषण कर फाइनेंशियल सुझाव देने लगा है। ब्लॉकचेन ने क्रिप्टोकरेंसी और डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट्स को जन्म दिया है, लेकिन यहाँ भी 3 महत्वपूर्ण एथिकल प्रश्न उठते हैं। क्या टेक्नोलॉजी आम जनता के हित में है या सिर्फ कंपनियों के मुनाफे के लिए? क्या यूजर की जानकारी का दुरुपयोग हो रहा है, या टेक्नोलॉजी का उपयोग वित्तीय धोखाधड़ी से बचाने के लिए हो रहा है या धोखाधड़ी करने के लिए? यही कारण है कि पारदर्शिता, डेटा सेफ्टी और नैतिकता यहाँ सबसे बड़ी चाबी हैं। सेक्शन 4, जोखिम और जिम्मेदारी। हर टेक्नोलॉजी के साथ कुछ जोखिम भी आते हैं। साइबर फ्रॉड, डेटा चोरी, गलत जानकारी पर आधारित निवेश। इसलिए जिम्मेदारी बनती है कि उपयोगकर्ता सतर्क रहें, सरकार और रेगुलेटर्स सख्त नियम बनाएं और कंपनियां नैतिक जिम्मेदारियां निभाएं। यही पेशेवर आचार संहिता है जिसकी नींव पर फाइनेंस और टेक्नोलॉजी की पूरी इमारत खड़ी है। सेक्शन 5, भविष्य की दिशा। आने वाले समय में कैशलेस इकोनॉमी और भी मजबूत होगी। इंश्योरेंस, लोन और टैक्स फाइलिंग पूरी तरह डिजिटल हो सकते हैं। एआई चैटबॉट्स आपके फाइनेंशियल निर्णयों में सलाह देंगे। ब्लॉकचेन सरकारी रिकॉर्ड तक को बदल सकता है। लेकिन इसके साथ सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि क्या हम इस टेक्नोलॉजी का उपयोग नैतिक मानकों, पारदर्शिता और प्रोफेशनल आचार संहिता के साथ कर पाएंगे। आउटरो। दोस्तों, फाइनेंस और टेक्नोलॉजी का रिश्ता सिर्फ लेनदेन की सुविधा तक सीमित नहीं है। ये हमारे आर्थिक भविष्य, सुरक्षा और विश्वास की नींव है। टेक्नोलॉजी अवसर और जोखिम दोनों साथ लेकर आती है और इसीलिए हमें जिम्मेदारी, नैतिकता और नियमों का पालन करते हुए आगे बढ़ना होगा। आप सुन रहे थे फाइनेंस और टेक्नोलॉजी का गहरा रिश्ता। मैं हूं फाइनेंस फ्यूल यूट्यूबर। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो इसे शेयर करें और अपने विचार जरूर हमारे साथ साझा करें। धन्यवाद।